ओके तो आज अपन बात करने वाले हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। देखिए यार, टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में जो मैं सोचता हूँ, जो मैं फील करता हूँ, मैं वो बातें बताने वाला हूँ। हो सकता है तुम मेरी बातों से एग्री कर जाओ, या हो सकता है तुम मेरी बातों से डिसएग्री कर जाओ। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, ठीक वैसे ही है। और इस तरह के वीडियो मैं जब बनाता हूँ तो मुझे टाइम चाहिए भाई, मुझे टाइम चाहिए। मैं मतलब अब जैसे बना रहा हूँ मैं फैमिली फ्रेंडली टाइप से, उस हिसाब से देख लेना। और तुम्हें टॉक्सिक रिलेशनशिप के ऊपर बतेरे वीडियो देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब पे। किसी का अपना एक्सपीरियंस है, किसी की बुक वाली नॉलेज है, हर तरह का। तो काफ़ी लोग मुझसे भी कहते हैं कि बना दिया करो यार, आवाज़ अच्छी लगती है तुम्हारी। मतलब अच्छा तो ठीक है यार, बना देंगे, चैनल भी अपना अपलोड कर देंगे। वैसे भी ये बात मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ। तो देखिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में मैं जो सोचता हूँ वो ये है कि तुम जब टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हो तब तुम्हें पता नहीं होता कि तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। जब तुम वहाँ से निकल जाते हो, जब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, लड़का या लड़की, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम अकेले अपनी लाइफ हैप्पीली जी रहे हो, तब तुम्हें पता चलता है कि जो वो वाली रिलेशनशिप थी वो टॉक्सिक थी। या तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हो, लड़का या लड़की चले जाते हो, और तुम्हें वहाँ जाके ये पता होता है, ये फील होता है अंदर से कि रिलेशनशिप में जाना इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है, इतना भी ख़राब नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई तुमने जुर्म नहीं कर दिया है अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए हो तो। नहीं, ऐसी कोई गंदी चीज़ नहीं। अपोजिट जेंडर की जो फीलिंग होती है वो एक अलग ही होती है, कमाल की होती है। ये रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? हैप्पीली सर्वाइव करना। दो लोग अपोजिट जेंडर के हैं, हैप्पीली सर्वाइव कर रहे हैं, वही तो हो गया ना। तुम्हें हर चीज़ अच्छी लग रही है। रिलेशनशिप में जाने का एक अच्छा फ़ायदा ये होता है कि तुम्हें कुछ चीज़ें होती है, नया एक्सपीरियंस होता है, कुछ चीज़ें होती है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती। जैसे तुम्हें पानी पूरी खाना पसंद नहीं है, लेकिन हो सकता है तुम उसके साथ अच्छा लगे। हो सकता है तुम्हें घूमने जाना अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन उसके साथ अच्छा लगे। तो वही होता है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप कब बन जाता है, ये हो कब जाता है टॉक्सिक रिलेशनशिप? मैं ये सोचता हूँ कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में एक बंदा दिमाग से काम लेता है और दूसरा बंदा दिल से काम लेता है। जो दिमाग से काम ले रहा है वो कोई विलन नहीं है, वो कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो दिल से काम ले रहा है वो थोड़ा सा बेवकूफ़ है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है और कहीं ना कहीं चूतिया भी है। नहीं, हाँ ये सच है, कड़वा है लेकिन है। जो दिमाग वाला बंदा रहता है वो दिल वाले बंदे को ये मजबूर करता है कि तुम सिर्फ दिल से सोचो, सिर्फ यहाँ से। तुम दिमाग नहीं लगा सकते हमारे रिलेशनशिप के अंदर। अगर तुम दिमाग लगाओगे इस रिश्ते के अंदर तो मतलब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। नहीं, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। ऐसे कैसे मतलब तुम दिमाग लगा रहे हो? तो कहने का मतलब यह है कि एक के पास फुल फ्रीडम होगी, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, उसकी मर्जी होगी तब वो बात करेगा। और अगर जब बात नहीं कर रहा है तो उसके पास काफ़ी सारे रीजंस होंगे। लेकिन इस बंदे के पास, जो यहाँ पे लड़का या लड़की, एक के पास कुछ भी नहीं होगा, ना फ्रीडम होगी, और अगर कुछ काम होता है वो होता है तो गलती इसी की होगी सारी की सारी। इस वाली रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है कि एक बंदा जो गलत है वो गलत होके भी गलत नहीं है, उसकी सारी बातें जो भी गलत है वो सही है, और जो बहुत ज़्यादा गलत है वो भी सही है। और एक बंदा, जिसकी बंदी भी हो सकती हो, जिसकी बातें सही है वो भी गलत है, और जो बहुत ज़्यादा सही है वो भी गलत है। मतलब एक का झूठ सिर्फ झूठ है, प्यारा सा झूठ, और वो झूठ तुमसे इसलिए बोला गया है। अगर कोई बंदा या बंदी है जो तुमसे झूठ बोल रहा है, वो इसलिए बोला गया है क्योंकि उसमें तुम्हारी भलाई है, क्योंकि उसमें तुम्हें दुख ना पहुंचे, इसलिए वो झूठ बोल रहा है। तो एक का झूठ झूठ और दूसरे का झूठ फरेब है। नहीं, फरेब है वो झूठ। एक बंदे का झूठ सिर्फ झूठ, वो भी प्यारा सा, और एक बंदे का झूठ फरेब, वो भी बहुत बड़ा धोखा। टॉक्सिक रिलेशनशिप में जब लड़का और लड़की रहते हैं तो लड़का अगर किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहेगा तो वो सिर्फ सेक्स के लिए रहेगा, सिर्फ फिजिकल होने के लिए। और कोई भी लड़का ये दावा करता है कि नहीं मैं तो ट्रू लव करता हूँ, इसलिए मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में था तो मैं आगे क्लियर कर दूंगा कि मैं सही कह रहा था। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, हेड एंड टेल, एग्री या डिसएग्री। और एक लड़की टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर रहेगी तो वो सिर्फ इसलिए रहेगी कि वो ट्रू लव करती है। नहीं, ये थोड़ी कड़वी है बात, लेकिन हाँ है। लड़की टॉक्सिक रिलेशनशिप में इसलिए रहेगी क्योंकि वो ट्रू लव करती है, वरना तुम्हारे पिछवाड़े पे 2 लात मार के फट से भगा सकती है और झट से कोई दूसरा पटा सकती है। घंटा लोड नहीं लेगी वो माइंड पे। लड़की तो नहीं लेगी भाई, वो सिर्फ तुम्हारी गालियाँ इसलिए सुन सकती है, वो तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो लड़की इसलिए सुन सकती है बिकॉज वो तुमसे ट्रू लव करती है। मैं उधर की बात नहीं कर रहा हूँ कि लड़की जो पैसों पे मरती है, होगी इक्की दुक्की, मैं नहीं कह सकता, उनके बारे में बात भी नहीं कर रहा ना। मैं उस लौंडे के बारे में बात कर रहा हूँ जो हर जगह मुँह मारी जाता है। नहीं, ये बात ही थोड़ी अलग लेवल की चल रही है। होता ना एक ट्रू रिलेशनशिप, एक लड़का लॉयल, एक लड़की लॉयल, उसके ऊपर बात चल रही है। अब आते हैं अपन उस बात पे कि लड़का टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यों रहता है। वो सेक्स के लिए रहता है, ऑब्वियसली फिजिकल होने के लिए। एग्जाम्पल मैं तेरे को एक बात बताता हूँ।
कि मैं किसी लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ट्रू लव करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अगर वो हफ्ते 2 हफ्ते कहीं चली जाए या 2-4 दिन 5 दिन तो मैं खाना नहीं खा पाता, या उससे बात के बिना मैं खाना नहीं खाता, ये कंडीशन है। लेकिन उसके साथ रिलेशन में रहने पर या रहने के बाद या जब मैं उसके साथ हूँ तो मुझसे मेरी फ्रीडम छीन ली जाती है, ठीक है। एक सवाल का जवाब मुझे 10 तरीके से देना रहता है और 10 तरीके देने के बाद 100 तरीके से और देना रहता है। तीसरा, मेंटली टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, हर दिन का एक नया रबड़ी रोना चल रहा है, वो चल रहा है। और सबसे ज़रूरी बात कि मेरे माइंड में एक अजीबोगरीबी चीज़ें भरी जा रही है। जैसे होता है ना, काफ़ी लौंडे के मामले में होता है कि लड़की उन्हें ये बताती है लड़के को कि तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं वो आस्तीन के सांप हैं, ये हकीकत है। तो मैं अपने दोस्तों से किनारा कर रहा हूँ, मैं अपनी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है मेरी, जो हो सकता है मैं बाल बिखरे हुए रखता हूँ, या हो सकता है किसी भी तरह की मुझे चेंज किया जा रहा है, मैं जो हूँ ही नहीं, मैं जो हूँ उससे डिफरेंट बना के मुझे प्यार करे कोई, तो फिर ये टॉक्सिक से शायद थोड़ा सा अलग लेवल में भी चला गया तो शायद मैं मना कर दूंगा। नहीं, वो था ना हफ्ते 2 हफ्ते का मेंटली टॉर्चर अपन झेल लेंगे कि ठीक है भाड़ में जाने दो, लेकिन ज़िंदगी भर का नहीं झेल सकते। हो सकता है जब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद में कभी भी जब वो रिश्ता टूटे तो मैं पागल ना घोषित किया जाऊँ, मैं पकड़ पकड़ के किसी के पत्थर ना मारूँ, मैं रिलेशन से चिढ़ने ना लग जाऊँ, मुझे देख के खुन्नस आने लग जाए कि लड़का लड़की आपस में मतलब नहीं, वो उस लेवल पे नहीं पहुँचना चाहता मैं। इन सब के बावजूद भी कोई लड़का है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और वो ये दावा करता है कि मैं उस लड़की से ट्रू लव करता हूँ, तो लोग तो साइको भी होते हैं। काफ़ी तो मैंने देखे हैं कि सुने हैं, देखे तो क्या हैं कि कुछ मेरे फ्रेंड भी हैं, उन्हीं के है कि फिजिकल होते हुए भी लड़का और लड़की दोनों में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। सोचो किस लेवल की टॉक्सिसिटी भरी हुई है या किस लेवल का पागलपन है, साइकोपन है कि जब तुम फिजिकल हो रहे हो, लड़का और लड़की, तुम एक दूसरे की फीलिंग शेयर कर रहे हो, तुम बॉडी शेयर कर रहे हो, तुम्हें ये पता भी कैसे चल रहा है कि तुम वहां तक पहुंच भी कैसे पा रहे हो कि 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले, 6 महीने पहले या 15 दिन पहले तुमने ये किया वो किया, उस वक्त तुम्हारा झगड़ा हो रहा है। फिजिकल होने से पहले झगड़ा होना लाजमी है। उसको तो मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है यार, तुम दोनों में झगड़ा हो गया, ठीक है, उसके बाद में सब कुछ नॉर्मल, लेकिन होने के बाद नहीं, मतलब होने से पहले लड़ाई सुनी थी लेकिन बाद का तो मतलब, तो पता नहीं ये वीडियो कहाँ तक पहुँच पाया, कहाँ तक नहीं पहुँच पाया। और तो मुझे ज़्यादा टॉक्सिसिटी का उस लेवल का तजुर्बा नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा लोड लेता नहीं हूँ। जब नहीं, मैं पता नहीं तुम लोगों को इतना ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, पता नहीं। एक तो इज्जत करना सीखो, लड़का हो या लड़की हो या फिर जो किसी भी, चाहे वो गे की एक फीलिंग हो या लेस्बियन की एक फीलिंग हो, एटलीस्ट इज्जत करना सीखो खुद को। यहाँ पे फीलिंग्स चारों की सेम है, दुनिया करे ना करे, लेकिन एटलीस्ट तुम अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करो, खुद पे प्राउड फील करो कि अगर तुमने प्यार किया है, तुम्हें धोखा भी मिला है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें, जब तुमसे कोई प्यार करता है, तुम्हें उस वक्त छोड़ के चला गया, तो एटलीस्ट उसके जाने के बाद खुद को इतना काबिल बना लो, बेहतरीन बना लो कि जब ज़िंदगी में कभी भी मुलाकात हो या ना भी हो, उसे पता चले तो एटलीस्ट वो इस फैसले को लेकर बहुत पछताए या रोए या फिर वो बोले कि नहीं यार गलत हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उससे रिवेंज ले लो, लेकिन एटलीस्ट खुद पे इतनी मेहनत तो कर लो कि जो इंसान तुम्हें इस वक्त छोड़ के जा रहा है वो ये कह रहा है कि वो सही कर रहा है, तुम गलत हो। कोई भी तुम्हें गलत साबित करे, एटलीस्ट मत करने दो, कहने का मतलब ये है। और बाकी पता नहीं ये कहाँ तक बन पाया है या कहाँ तक नहीं बन पाया, बस ख्याल रखो अपना। और आई थिंक इतना ही था यार।